Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Tradology with Sashank. I don't know since when I've not logged into my YouTube channel to create a video, and I think I'm doing this thing after a gap of probably a year. I mean बहुत कुछ होता नहीं था बताने के लिए, so I thought रोज वीडियो बनाना will be a very tough thing to do, and hats off to people who create videos every day. So here I am trying to start it again, and I have few things which I wanted to share. That is why I'm trying to make this video, and this video will primarily for people who are trying to buy options. So जो लोग ऑप्शन बाई करने का कोशिश करते हैं उनके लिए ये एक वीडियो है. इनफैक्ट it's not see my way of, if I talk about my way of trading, so I don't see myself as an option seller, option buyer, whatever it is. My basic criteria of trading is whenever I'm losing less. Whenever I'm making more. And wherever the probability of making more money is there, I'll go that way. So in general, I sell options. I try to scalp via options. Majority of my trades are momentum based trades. I usually don't go for a lot of non-directional trades. Sometimes I do, but most of the times I don't try to be into any kind of non-directional trade. Now I'm thinking of making a positional system all for a bigger time frame. Let's say if I want to trade on an hourly time frame or a 2 hourly time frame, I'll try to create a positional system all strangles. So strangles work way better for positional rather than intraday. So a Hutch strangle I'll try to take, and I'll try to adjust that thing that is totally positional. So anyhow, that is not the topic for the discussion. The topic of the discussion is how we can try and attempt ऑप्शन बाइंग इन अ सच अ वे कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ा बेटर हो एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर बाइंग. सो आपको थोड़े क्रैकर सुनाई दे रहे होंगे. आई मीन दिस इज दिवाली टाइम, सो आजू बाजू काफी लोग क्रैकर बेस्ट कर रहे हैं. सो प्लीज थोड़ा आप लोग ध्यान मतलब थोड़ा इग्नोर करिएगा उसको. सो लेट्स टॉक अबाउट टुडे. आज मार्केट में क्या हुआ है एंड हाउ यू कैन, इसमें अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो आप ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. आई मीन हाउ कैन यू मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग? इट इज द ओनली थिंग. आप ब्रेकआउट ट्रेड करके ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं. इनफैक्ट कोई भी स्कैल्पर या कोई भी मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर ट्रेड कहाँ कर सकता है? या तो ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, या रिवर्सल आ रहा है. दैट्स इट. दैट इज दैट. उस जगह पे हमें स्कैल्प करने के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस. इट इज वेरी सिंपल. तो ये अगर आप देखते हैं तो दिस इज टुडेज चार्ट. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्शन बाइंग फ्रॉम टुडेज मार्केट. ठीक है, और आप ये लॉजिक हमेशा कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. सो हाउ यू शुड, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू शुड लुक एट थिंग्स. सबसे पहले इफ यू सी द मार्केट, अगर आप यहाँ पे आप देख, दिस इज माय फायर्स अकाउंट. आई एम वेरी वेरी सून आई currently my secondary account is with Dhan, so I'll be moving from Dhan to Fires because इनका मेरे को थोड़ा ठीक लगता है. So this is Nifty Bank. I primarily trade Nifty Bank और कुछ समय बाद से I'll be shifting to Nifty. I'll see कि अगर बैंक निफ्टी पोस्ट जो एक्सपायरी बैंक निफ्टी खत्म हो जाएगी उसके बाद भी अगर बैंक निफ्टी थोड़ा रिवॉर्डिंग होगा तो देन आई विल स्टिल कंटिन्यू इन बैंक निफ्टी, और एल्स आई विल ट्राई टू मूव टू निफ्टी. अगर हम आज का मार्केट देखते हैं, सो दिस इज टुडेज मार्केट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज टुडेज मार्केट. ठीक है. सो अगर आप इधर देखते हैं, सो मार्केट ज्यादा गैप डाउन नहीं कर रहा है, ज्यादा गैप अप नहीं कर रहा है. ठीक है. यूएस इलेक्शंस हैं, प्रीमियम्स विक्स थोड़ा बढ़ गया है, प्रीमियम्स थोड़े से हाई हैं. दैट इज अ डिफरेंट केस. अगर आप मार्केट को यहाँ पे देखते हैं, इन जनरल व्हाट इज द बेस्ट नोशन टू बाई ऑप्शंस? ठीक है, एक अच्छा तरीका आ सकता है. हम एक काम करते हैं, विल लिस्ट डाउन कि हम कहाँ कहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हैं लोग. सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ओआरबी सेटअप फॉलो करते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट. अब ये ओपनिंग रेंज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. क्या हो सकता है ओपनिंग रेंज में? अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो व्हाट इज ओपनिंग रेंज? सो पीपल ट्राई टू ट्रेड ORB. ORB is nothing but opening range breakout. So what we are trading actually? We are trading a breakout, range expansion. The only way to trade is range expansion, nothing else. अगर range expansion
एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, आप ट्रेड कर रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट, स्पेलिंग एरर होगा, जाने दें। ठीक है, सो ओआरबी क्या होता है? तो ओआरबी में आप 15 मिनट में आपने एक रेंज डिसाइड किया कि ये 15 मिनट है, सिंपली दिस इज 9:15, मैंने आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं 9:15 पे आया, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, विच एवर साइड इट विल ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन, आई विल गो फॉर इट। ठीक है, so this is called an ORB trade. This can be done on any time frame. If you want to do a 5 minute time frame, आपको वहां भी मिल जाएगा। आपको आर्ली करना है, आप आर्ली कर सकते हैं, आपको हाफ आर्ली करना है, आप हाफ आर्ली कर सकते हैं। दिस इज वन वे ऑफ ट्रेडिंग, दिस इज अ वेरी बेसिक वे। आई मीन it works, if it doesn't work, it doesn't work, so I don't use it. This is one of the ways to do it. Secondly, और हम क्या कर सकते हैं, और हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर हमको खाली ऑप्शन बाइंग करना है तो हम और क्या ट्रेड कर सकते हैं, हम 9:15 के ऊपर का फॉलो कर सकते हैं। जैसे देयर इज अ फेमस थिंग कॉल्ड 9:20। ठीक है, हम 9:20 पे आते हैं, मार्केट 9:15 के टाइम पे जिस भी तरफ में ब्रेकआउट करेगा हम उस तरफ चले जाएंगे। तो एक बड़े यूट्यूबर थे मिस्टर घनश्याम, वो ये ट्रेड करते थे, एंड इनफैक्ट उनको छोड़ो, हम भी करते थे। 9:15 का ब्रेकआउट आई यूज्ड टू ट्रेड। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका हो गया? दूसरा ये हो गया कि फर्स्ट 5 मिनट एंड फर्स्ट 15 मिनट, अगर लेट्स से मार्केट 9:15 को खुला, 9:15 को जो कैंडल बना, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बना, वो कैंडल का हाई लो मार्क हो गया, और जब भी उसका ब्रेकआउट होता है, यानी अगर फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही प्राइस रहा फॉर द लास्ट 15 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स, फिर उसका ब्रेकआउट होता है, तो हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ ट्रेडिंग द मार्केट्स। एक तरीका है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, थोड़ा मैं वीडियो बड़ा बना रहा हूं, आई डोंट वांट टू जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू द टॉपिक, आई वांट टू बिल्ड अ स्टोरी अराउंड इट। सो एक तरीका होता है जिसमें प्राइमरी लोग ट्रेड करते हैं, विच इज व्हाट, विच इज नथिंग बट प्रीवियस डे हाई ब्रोकन, करंट डे हाई ब्रोकन, प्रीवियस डे लो ब्रोकन, करंट डे लो ब्रोकन। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ ट्रेडिंग इट, कि भाई प्रीवियस डे का हाई निकल गया तो मार्केट इज बुलिश, आई गो, मैं ऑप्शन बाइंग कर लेगा। जब मैं ऑप्शन बाइंग करता था प्रॉपरली तो मैं यही यूज करता था, और ब्रेकडाउन के टाइम पे भी हम यही करेंगे कि भाई करंट डे लो टूट गया या प्रीवियस डे लो टूट गया, सो हम बियरिश हो जाएंगे या वाइस वर्सा। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। बट आपने देखा होगा कि कभी कभार आपका जो ट्रेड है वो ब्रेकआउट हुआ, फिर प्राइस नीचे आ गया, ब्रेकडाउन हुआ, फिर प्राइस ऊपर आ गया, आप हमेशा ये देखते होंगे। तो इसके बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप फंस जाते हैं एज एन ऑप्शन बायर। आपको लगता है भाई रेंज टूटा है, मुझे रेंज ब्रेकआउट हुआ है, मुझे घुसना चाहिए, लेकिन प्राइस फिर नीचे आता है। तो पहली बात आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि भाई ये ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस नीचे आ गया या ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, ये कर पाना बहुत मुश्किल है, बट मैं एक तरीका इस्तेमाल करता हूं टू अंडरस्टैंड कि कब मेरे को प्रीवियस डे हाई ब्रीच होने के बाद के ब्रेकआउट का ट्रेड लेना है और कब मेरे को वो काम नहीं करना है, वाइस वर्सा फॉर द डाउन साइड एज वेल। ठीक है, तो मैंने इसके लिए अपना एक तरीका बनाया हुआ है, इट्स अ वेरी सिंपल वे, आप सब इसको यूज कर सकते हैं। लोग इसको बताने का चार्ज भी करते होंगे, आई मीन आजकल तो लोग यही करते हैं। सो मार्केट में, मार्केट इज टोटली, अगर हम देखते हैं तो मार्केट पूरी तरीके से स्पेकुलेटिव है। तो किसी भी चीज का प्रिंसिपल बेस्ड हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पेकुलेटिव है। क्या चीजें सही हो सकती हैं? देयर देयर कैन बी ओनली वन फैक्टर जो पूरी तरीके से सच होने वाला है, चाहे कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए, एटीएम स्ट्रैडल जीरो हो जाएगा, या फिर अगर उसका दूसरा लेग जीरो नहीं भी हुआ तो वो जीरो के आसपास ही रहेगा। सो दिस इज, ये होने ही वाला है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे कुछ और सच नहीं है। ठीक है, तो आज अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सो ये आज आज का निफ्टी बैंक का मार्केट है, ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है। अगर आप देखते हैं तो प्राइस उसके अंडर में काफी देर तक है, यहाँ पे आप देखिए प्राइस उसकी देर में काफी अंडर तक है, और यहाँ पे प्राइस ने उसका ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मेरे को एंटर करना इज अ लॉजिकल ट्रेड एज एन ऑप्शन बायर? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ लॉजिकल ट्रेड ना, क्योंकि ये देखो ये कितना अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है, देयर इज अ 173 पॉइंट का कैंडल, प्राइस ऊपर की तरफ में गया है, तो यहाँ पे मैं एंटर करके पैसे बना सकता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं, एक तो ये लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक अगर मैं डिप्लॉय करूं तो आई यूज अ 20 मूविंग एवरेज। आपको मेरे पूरी स्क्रीन पे एक सिंगल मूविंग एवरेज दिख रहा होगा, दैट इज अ 20 मूविंग एवरेज। यहाँ पे 4 तो है, पता नहीं क्या क्या है वो, मैं कुछ भी यूज नहीं करता हूँ, ये पता नहीं क्यों लगे हुए हैं।
लेट्स रिमूव इट। मैं इसको वीवैप में यूज करता हूँ बस। मैं यही यूज करता हूँ, दैट इज, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आप प्राइस को फॉलो करेंगे तो प्राइस आपको क्या बता रहा है, प्राइस आपको ये बता रहा है कि 5 मिनट, ये बहुत ही अच्छा कैंडल बना, प्राइस नीचे आया और वो 20 मूविंग एवरेज के पास में इधर कहीं आया और यहाँ से वापस से बाउंस ले रहा है। इफ यू कैन सी दिस कैंडल, 20 मूविंग एवरेज पे गया, यहाँ से ऊपर की तरफ में बाउंस ले रहा है, ठीक है, और यहाँ से अब ब्रेकआउट आ सकता है। दिस इज अ वेरी ऑर्डिनरी एंड अ वेरी बेसिक अप्रोच टू ट्रेड द मार्केट्स, दो आई यूज इट एवरी डे। मैं ऐसे ही 20 मूविंग एवरेज से बाउंस लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं यही ट्रेड करता हूँ इन जनरल। बट यहाँ पे नेकेड, इस मतलब विदाउट एनी बेसिस ऐसा सोचना कि भाई बाजार यहाँ खुला, यहाँ पे आया, तो अगर मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ बना है, ऐसा कुछ हुआ है, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे एक लो था, यहाँ पे एक लो था, यहाँ पे एक लो था, धीरे धीरे लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देयर कैन बी अ ब्रेकआउट। आपको मोस्टली यूट्यूबर्स ऐसे समझाते हैं, कैसे कि प्राइस ऐसे आया, ये किया, ये किया, ये किया, और यहाँ से ऐसा अब एक ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। बट हमें एज अ पढ़ा लिखा इंसान हमको ये सब फॉलो नहीं करना, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर अस। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पहले ड्रॉइंग्स को रिमूव करता हूँ। नाउ लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे प्राइस है 51 250 51 200 300, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम 51 200 का स्ट्रैडल को देखते हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप ये चीज समझें और इस चीज को इस्तेमाल करें कि एटीएम स्ट्रैडल इज योर इंडिकेटर कि मार्केट क्या कर रहा है, दैट्स इट। पूरा दिमाग कुछ और नहीं लगाने की जरूरत है, व्हाट इज द करंट एटीएम स्ट्रैडल डूइंग, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, लेट मी यहाँ पे मेरा फेवरेट सेटअप है, प्राइस ऐसा गया, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ और ये ऐसा इसको ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे लो ऐसे शिफ्ट हो गया। अब मैं ये ब्रेकआउट ट्रेड करने वाला हूँ मैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आई हैव टू सी कि 51 200 का स्ट्रैडल क्या कर रहा है, पहले मेरे को वो देखना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके, दिस इज माय बैंक निफ्टी का है, दिस विल बी अ डायनेमिक थिंग, तो ये तो डायनेमिक बताएगा मेरे को, हाँ, ये तो मेरे को डायनेमिक रेंज दे देगा। इफ आई कंटिन्यू दिस, हाँ, दिस इज द रोलिंग स्ट्रैडल, सो विल नॉट गो देयर, मैं यहाँ पे नॉर्मल एक स्ट्रैडल लगाता हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, दिस वीडियो विल बी थोड़ा सा बड़ा होगा, बट दैट इज द पॉइंट, बड़ा ही वीडियो होना चाहिए। फॉर द मोमेंट आई विल जस्ट करना है, उसका ऑप्शन का है, move pen down, no. So I don't trade straddles, but this is my way of trading it. मैं straddle ट्रेड नहीं करता, बट मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा ट्राई करेंगे, मैं नहीं जानता कि आपको पैसे ज्यादा बनेंगे, क्या बनेंगे, शायद लॉस कम होगा, ठीक है। सो ये है 51 200 का स्ट्रैडल, ठीक है। दिस सब छुपा देते हैं हम, खाली ये 20 मूविंग एवरेज को रखेंगे, सॉरी वीवैप को रखेंगे। सो ये वीवैप का लाइन है और ये 51 200 का स्ट्रैडल है, ठीक है। दिस 51 200 के स्ट्रैडल में कंटिन्यूअसली डिके आ रहा है, अगर आप देखेंगे ना टिल 10 दिस स्ट्रैडल ने अपना लो भी ब्रेक किया है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे ये स्ट्रैडल ने अपना लो भी ब्रेक किया है, ये पहला लो था, वो ब्रेक किया है। हाउ आई लुक एट थिंग्स इज कि जैसे जैसे ये अपने फ्रैक्टल्स के नीचे जाएगा, मैं समझूंगा कि स्ट्रैडल जो है वो वीक हो रहा है, तो ये अपने इधर फ्रैक्टल के नीचे गया, लो के नीचे गया, फ्रॉम 770 इट वेंट टू 731, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक सा आपके पास आइडिया जाना चाहिए कि 51 200 का स्ट्रैडल इस वक्त पैसा दे रहा है, आपको डायरेक्शनली बायस खेलने का चांस बड़ा कम है, ठीक है। डायरेक्शनली आपको खेलने का चांस थोड़ा सा कम है,
तो आप ये स्ट्रैडल बेच सकते हैं, ठीक है, नंबर वन। बट अब हम यहाँ बात किस चीज की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट ढूंढने का, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू दिस प्लेस एंड जस्ट सी इट फॉर अ मोमेंट, दिस कैंडल, दिस इज दैट 1025, एट 1025 यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू 1025, यहाँ पे कैन यू सी दिस थिंग कि 1025 पे दिस स्ट्रैडल इज स्टिल नॉट अबव इट्स एटीपी, यानी ये अपने वीवैप के ऊपर अभी भी नहीं है। तो इफ somebody who has sold it at 770, वो लॉसेस में नहीं है, वो इतना एक्सट्रीम लॉस के अंदर में नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बाबा ये जो 1025 पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में आया है, उस वक्त ये स्ट्रैडल क्या कर रहा है, ये स्ट्रैडल कुछ भी नहीं कर रहा है, ये स्ट्रैडल अभी भी अपने एटीपी के नीचे है। लोगों ने अगर इसको यहाँ पे कहीं पे बेचा है, 800 पे बेचा है, इस फ्रैक्टल के नीचे बेचा है, यहाँ बेचा है, दे आर स्टिल नॉट इन ए लॉस, उनको लॉस नहीं दिख रहा है। लॉस किसको दिख रहा है, लॉस उसको दिख रहा है जो यहाँ पे कभी कॉल पुट बाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो उसमें जा रहा है। लेकिन जिसने स्मार्टली स्ट्रैडल बेचा हुआ है उसको यहाँ लॉस नहीं दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्राइस एक नया हाई शूट कर रहा है, प्राइसेस वेंट वेरी क्विकली फ्रॉम 51,200 इट वेंट टू 51,400 वेरी फास्ट, बट 51,200 के कॉल के अंदर में उतना बाउंस नहीं आया होगा। स्ट्रैडल देखो, ठीक है। तो व्हाट इज द आइडियल वे टू डू इट, आइडियल वे क्या है टू ट्रेड दिस थिंग, ठीक है, ब्रेकआउट, वो कैसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। आइडियल वे मेरा तभी है जब एनी ऑफ द एटीएम स्ट्रैडल्स वो बिगड़ जाएं और उनके बंदे कवर करके पोजीशन जाने लगे, कुछ ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बाइंग ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जस्ट लुक एट दिस थिंग, दिस चार्ट विल टेल यू एवरीथिंग। यहाँ पे देखो एट 11:35 यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिल रहा है, ठीक है, कि ये स्ट्रैडल अपने वीवैप के ऊपर में जा रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू लुक एट इट, यहाँ पे अब ये स्ट्रैडल ये लो क्रिएट नहीं कर रहा है, अब ये स्ट्रैडल यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। नाउ दिस नॉलेज एंड दिस नॉलेज कि प्राइस यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, इन दोनों लो के ऊपर जाने में, बॉटम शिफ्ट होने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ प्राइस बार बार ऊपर की तरफ में जा रहा है, नया लो नहीं क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मे बी मार्केट में एक तरफ प्राइसेस कुछ देर के लिए जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल में कुछ नहीं हो रहा ना, तो एटलीस्ट अगर नॉन डायरेक्शनल में कुछ नहीं होगा तो डायरेक्शनली तो प्राइस को मूव करना होगा कहीं ना कहीं, भले ही स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी मिले, भले ही मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। नाउ सी दिस, तो यहाँ पे स्ट्रैडल लो क्रिएट नहीं कर रहा है और यहाँ पे स्ट्रैडल ने अपना वीवैप ब्रेक किया। नाउ लेट्स सी कि 1140 पे क्या हमको ब्रेकडाउन ट्रेड करने को मिला या ब्रेकआउट ट्रेड करने को मिला। विल गो टू द चार्ट्स, ये देखो, सो दिस इज माय चार्ट, ठीक है। सो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि एट अराउंड 1140 क्या हो रहा है, ठीक है, मार्केट किधर किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है मार्केट, हमको हमें वो चीज जरा हमें थोड़ी सी देखनी है, ठीक है, 1140 को। तो 1140 पे क्या हो रहा है, कैन यू सी कि मार्केट जो है यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे अपना करंट डेज लो और प्रीवियस डेज लो ब्रेक करके नीचे की तरफ में जा रहा है, ठीक है, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या समझ में आया, अभी हमको आप यहाँ पे उस स्ट्रैडल को रोल डाउन भी कर सकते हैं, आप 51,100 51,000 की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई देखो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होने के बाद में ये कैंडल अगर हमें मोमेंटम में स्कैल्प करना है, ये चीज हमें ट्रेड करनी है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई ये स्ट्रैडल यहाँ से ऐसा बिगड़ गया, बिगड़ने के बाद में स्ट्रैडल ऊपर की तरफ में चला गया, जो 51,200 का तब एटीएम स्ट्रैडल था, क्योंकि आप लगातार यू कैन नॉट रोल इट, नो, यू हैव टू मेक द व्यू फ्रॉम समवेयर कि भाई कहाँ पे ज्यादा राइटिंग है, कहाँ पे क्या है, आपको उस हिसाब से भी स्ट्रैडल को प्लेस करना है। आई मीन नाउ यू कैन नॉट रोल डाउन टू अरे प्राइस 51,100 पे चला गया, कोई बात नहीं, ऐसे लगातार आप यू हैव टू मेक योर व्यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक ऐसा स्ट्रैडल पकड़ो जिसके अंदर में ज्यादा राइटिंग है दोनों तरफ में, और उससे अपना व्यू बनाओ कुछ देर के लिए मार्केट के अंदर में, मतलब इमीडिएटली आफ्टर 100 पॉइंट्स यू डोंट नीड टू रोल डाउन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फॉर मेकिंग अ व्यू, ठीक है। सो सो ये वाला कैंडल देखो, अब 1140 पे ये स्ट्रैडल ने अब लो क्रिएट नहीं कर रहा, तो हमारे पास पॉइंटर्स क्या क्या हुए, तो हमारे पास पॉइंटर्स ये हैं कि स्ट्रैडल इज नॉट क्रिएटिंग अ लो, स्ट्रैडल इज मूविंग अपसाइड, अब स्ट्रैडल वीवैप के ऊपर में जा रहा है, ठीक है। तो जब स्ट्रैडल वीवैप के ऊपर में जा रहा है तो मेरा प्राइस क्या कर रहा है, व्हाट इज माय प्राइस एक्शन इज सेइंग, तो यहाँ पे मैंने एक कंफर्मेशन लिया
एंड माई प्राइस इज ऑल्सो स्टेटिंग मी कि बाबा ये जा रहा है ब्रेकडाउन की तरफ में, तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन इफ आई वांट टू ट्रेड, ये ब्रेकडाउन में ट्रेड कर सकता हूँ. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इधर व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं. ठीक है, आपको मुझे बताना है, आई वॉन्ट समबडी टू टेल मी कि this is not an interactive session, sometimes I forgot this thing, this is a recorded session. सब लाइटिंग का थोड़ा सा इशू होगा. हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का 51,200 का कॉल या फिर बैंक निफ्टी का 51,200 का पुट, हम इसको यहाँ पे जरा डाल लेते हैं. ठीक है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि हम 10 I forgot the time actually, so it is 11:40. तो हम 11:40 को देखते हैं. दिस इज 11:40. ठीक है, इस वक्त ये 51,200 का कॉल अपने वीवैप के नीचे चल रहा है, तो मैं 51,200 के कॉल को शॉर्ट करना अगर चाहता हूं, तो अगर मैं इसमें स्कैल्प करना चाहता हूं, सो इट फ्रॉम 330 इट वेंट टू 273. सो प्रोबेबली ये 50 पॉइंट के आसपास में ये ऑप्शन ट्रेवल किया है. तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक छोटा स्कैल्प करके पैसे बना सकते हैं. आई मीन आई तो पर्सनली विल शॉर्ट इट हियर एट पीवैप, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना तो हम क्या कर सकते हैं. सो विल जस्ट कम टू 51,200 का चार्ट. 1140, वेयर इज 1140, सी दिस. सो व्हाट इज आवर रूल, आवर फर्स्ट रूल इज कि अगर ऑप्शन वीवैप के ऊपर है तो मेरे को तो सबसे अच्छा है. ठीक है, तो कम टू 1140 एंड सी कि ये कहां से कहां तक गया है. सो इट वेंट फ्रॉम 451 टिल 583. ठीक है, इट हैज गॉन टू मोर देन 100 पॉइंट्स. ठीक है, वेयर एज अगर हम ये वाला जो कॉल है, ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट अगर हम लोग ट्रेड कर रहे होते और इसके बाद अगर हम गए होते, तो इमीडिएटली देयर वुड हैव बीन अ लॉस. ठीक है, इमीडिएटली देयर वुड हैव बीन अ लॉस कि बाबा ब्रेकआउट आया, नाउ लेट्स गो. ठीक है, इसको यहाँ पे भी अटेम्प्ट करना विल नॉट, बहुत ही ज्यादा अक्लमंदी वाला ट्रेड नहीं है वो. क्यों नहीं है, I have to repeat it again. ठीक है, because the entire point of making this video is this only. इसके ज्यादा कुछ चाहिए नहीं अपने को. ठीक है, बहुत दिमाग नहीं लगाना था. काइंड ऑफ कैपिटल साइज वी हैव, बहुत दिमाग लगा के ट्रेड नहीं करना है. वी आर नॉट मैनेजिंग 10 करोड़ 15 करोड़ 200 करोड़ 100 करोड़ कि मुझे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है. नहीं, द काइंड ऑफ मनी विच वी आर ट्रेडिंग विथ, उसमें हमें बहुत ही बेसिक स्टफ को अच्छे से शार्पन करना है, सो दैट हम यहाँ से डिसेंट कुछ बना के जा पाए. Let me tell you this thing again. It looks quite easy on charts, but अगर इसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में रहेगी तो आप ये शायद काम अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है, so what is the point? Now let me go again and tell you. हमने क्या डिसाइड किया था, हम क्या यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट आ रहा है, इनिशियली मैं 20 मूविंग एवरेज से बाउंस के बाद का ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ. तो अगर मेरे को ये चीज ट्रेड करनी है, मैं अक्सर ये चीज ट्रेड करूंगा कि भाई प्राइस ऐसे आया, अब ऊपर की तरफ में जा रहा है, पहले 5 मिनट का हाई जो है करंट डे हाई को ब्रेक करने जा रहा है, और प्राइस यहाँ ऊपर आया, 20 मूविंग एवरेज पे गया, लेकिन यहाँ से बाउंस लेके अब ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो मैं ये वाला जो ट्रेड है इसको करना, इसलिए इन जनरल मैं हमेशा ये काम करता हूँ, लेकिन ये वाला ट्रेड मैंने अवॉइड इसीलिए किया है. क्यों, क्योंकि आई वॉज मेकिंग माई व्यू फ्रॉम 51,200. इन दिस केस अगर ये वीवैप के ऊपर चला गया होता, कुछ हो गया होता, देर इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ चांस कि सेकंड कैंडल को फॉलो मिलके ही वीवैप के ऊपर चला गया होता. देर इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ चांस. ठीक है, लेकिन जब तक वैसा नहीं हुआ है, आई विल नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट इन दैट. दिस अ वेरी सिंपल नोशन. ठीक है, रादर मैं ऊपर जाके शॉर्ट करेगा. This is my way of trading. I trade very dangerously and I don't want people to follow me at all.
I shorted options. I shorted 51,500 up there. ठीक है? So how I do it, I'll tell you. So मैं यहाँ पे 1 मिनट पे जाएगा. This is a very difficult way. मैं ये किसी को सिखा नहीं सकता. मैं चाहता भी नहीं हूँ कि लोग इस चीज को सीखें. This is a very very difficult way to trade. But यहाँ पे I'll short options. I'll short call options. मैंने किया है वो चीज. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा और अगर कुछ मिलेगा तो मेरे को बड़ा मिल सकता है. ऑल ऑन द लॉजिक ऑफ व्हाट कि 51,200 स्ट्रैडल इज स्टिल गिविंग मनी. 51,200 स्ट्रैडल बेचने वालों को नुकसान फिलहाल नहीं हो रहा है. इवन मार्केट में एक 173 पॉइंट का कैंडल आया है. दैट इज इट. अगर वो वीवैप के ऊपर में आता आई वुड हैव नेवर दैट स्ट्रैडल. अगर ये स्ट्रैडल वीवैप के ऊपर आ गया होता मेरी हिम्मत ही नहीं होती. मैं सोचता ही नहीं टू शॉर्ट. व्हाई टू शॉर्ट जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो देयर इज नो पॉइंट ना. सो द ओनली थिंग व्हिच गेव मी कॉन्फिडेंस टू डू इट इज द फैक्ट दैट कि बाबा ये लोगों को लॉस नहीं हो रहा है. स्ट्रैडल का लो टूटने पे काफी लोग एंटर करते हैं. एक फ्रैक्टल लो ब्रीच करता है तो लोग करते हैं. स्ट्रैडल में लगातार डीके आ रहा है लोग तब एंटर करते रहते हैं. तो जो भी इस प्राइस पॉइंट पे इस प्राइस पॉइंट पे इस प्राइस पॉइंट पे एंटर कर रहा है वो तो ये वाला कैंडल आने के बाद भी ज्यादा लॉस में नहीं है सिंपली. तो वो वापस से ट्राई करने का ट्राई कर सकता है ना. सो दैट इज वाई ऑन दैट नोशन इटसेल्फ आई ट्राइड कि बाबा मैं ऑप्शन बाय करके ब्रेकआउट ना ढूंढूं जो मैं यूजुअली करता. उसकी जगह पे मैंने उसको शॉर्ट करने का फैसला लिया. और जब यहाँ पे ये स्ट्रैडल ऐसा बिगड़ गया, यहाँ पे ये अब लो क्रिएट नहीं कर रहा है, वीवैप के ऐसा ऊपर जा रहा है, मैंने अल्टीमेटली आके यहाँ पे देखा कि बाबा यहाँ पे जो करंट डे का जो लो है ये ब्रीच हो रहा है. प्राइस यहाँ से बाउंस किया था, यहाँ से वापस आ गया है. 20 मूविंग एवरेज के प्राइस मेरा नीचे चल रहा है. नंबर 1. नंबर 2, स्ट्रैडल वीवैप के ऊपर चला गया है. नंबर 3, if I have to buy options, you can see my 51,200 का put option is above VWAP. I can enter here और आपको आपके हिसाब से स्कैल्प करके ऑप्शन बाइंग करके आप एग्जिट कर सकते हैं. तो गुड पार्ट इज कि कैन यू बिल्ड दिस डिसिप्लिन कि बाबा जब भी ऐसा होगा आई ट्रेड, अगर ऐसा नहीं होगा तो आई कैन नॉट ट्रेड. दिस इज व्हाट stock market is all about. This is what life is all about. Life is all about consistency. I mean, you will only reach to a place जब तक आप कहीं कंसिस्टेंट हैं. आप देखो एक बात हमेशा से ध्यान रखना. मैं आप लोगों को एक मस्त बात बताता हूँ. ठीक है? I was a professional cricketer. I'm a national level cricket player. I played with Hardik. Hardik was 2.5 years younger to me. Hardik and Deepak, they were in my age group cricket under 19 level पे. बहुत ही कम सिक्स मारने वाले बंदों का करियर बहुत लंबा हुआ है. टिल द टाइम 2020 क्रिकेट तो नहीं था, तब तक किसी भी सिक्स मारने वाले खिलाड़ी का नाम बहुत बड़ा नहीं हुआ. आप जितने भी लोगों के नाम सुनोगे, ब्रायन लारा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, किसी का भी आप नाम सुनोगे जिन्होंने लाइफ में क्रिकेट में बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, वो लोग कंसिस्टेंट प्लेयर हैं. जो सिक्स ज्यादा मारता है वो बहुत ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बना नहीं है. एबी डिविलियर्स बहुत ही अच्छा क्रिकेटर, बहुत ही शानदार क्रिकेटर, बट जब हम और लोगों की बात करेंगे तो उनका नंबर पीछे आ जाएगा. दैट इज द थिंग. युवराज सिंह और जबरदस्त खिलाड़ी, लेकिन जब हम और लोगों की बात करेंगे तो उनका नाम पीछे आ जाएगा. आई मीन अगर आपको स्टैट्स पे करने हैं तो जैक स्कैलिस को देख लो और युवराज सिंह को देख लो. आप हमेशा जैक स्कैलिस को पिक करोगे. दैट इज हाउ लाइफ इज. सो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है. सो आप कहीं तभी पहुंचने वाले हैं जब आप किसी एक चीज को लगातार करते रहें तो आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे. व्हाट इज द अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ. The smartest way to trade is, what is the most smartest way to trade is, I mean this is not an interactive session, but अगर interactive होता तो मैं आपसे सवाल करता. ठीक है? और जो लोग 28 मिनट तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच. ठीक है? The best way to trade is, आप ये straddle long करो. Don't buy naked, don't sell naked, go buy this straddle. आप 51,200 का कॉल पुट दोनों बाई करके लेके जाओ. That is the best way to trade. ये स्ट्रैडल 786 से 841 तक गया है. 40-50 पॉइंट इसमें टोटल 47-50 पॉइंट्स आपको मिले हैं. बहुत लोग ऑप्शन बाइंग करके भी नहीं पकड़ पाएंगे. ऑप्शन बाइंग करके 50 पॉइंट नहीं पकड़ पाएंगे. बेस्ट थिंग है आप स्ट्रैडल लॉन्ग करो, स्कैल्प करके स्ट्रैडल निकल जाओ. तो अगर आपके पास कुछ चीज ऐसी है जिससे आप ये स्ट्रैडल लॉन्ग कर सकते हो, सो द प्रॉब्लम इन गोइंग लॉन्ग ऑन अ स्ट्रैडल इज कि उसको आपको बना के रखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा. तो I mean, कर सकते हो. The best and the safest trade will be to long this straddle. So, अब आप देखो, जब ये straddle बिगड़ा है, देखो अब ये देखो, अब एक सिंपल देखो, अब ये straddle यहाँ पे
का हाई भी निकल रहा है, ठीक है, एट अराउंड 130। अब यहाँ पे आके देखो मार्केट में कुछ ना कुछ हुआ होगा 130 पे, ठीक है, सी दिस 125 130, मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, सो दिस इज हाउ आपको मार्केट को देखना है, एनालाइज करना है और आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको कोई बहुत ज्यादा कोर्स वगैरह की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजों को आपको ध्यान में रखना है एज एन ऑप्शन बायर, कि बाबा अगर ऑप्शन इज बिलो वीवैप, आपको बचना है उस ऑप्शन को बाई करने से। ऑप्शन वीवैप पे आके बाउंस लेके ऊपर की तरफ में जा रहा है, आप उसको तब ट्राई कर सकते हैं। आप देखिए कि बाबा उसके अंदर में शॉर्ट कवरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। शॉर्ट कवरिंग इज अ वेरी डिसेंट मूव टू ट्रेड। आपको शॉर्ट कवरिंग जानने के लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे डालिए ओपन इंटरेस्ट। आपने ओपन इंटरेस्ट डाला, ये आपको ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि मेरा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या है। आप देख रहे हैं ये ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ में आ रहा है। एज सुन एज प्राइसेस आर गोइंग अप, दिस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई राइटिंग जो है, जो राइटिंग यहाँ पे थी, देखो इट्स अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स। एट व्हेन द प्राइसेस वेर एट 1025 पे, जब 51,200 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे 500 रुपए पे था, इतने अच्छे वैल्यू पे, यानी 500 रुपए पे जब ये था, तब राइटिंग ज्यादा होनी चाहिए, मतलब तब राइटिंग कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वीवैप के ऊपर है, प्राइस भी ज्यादा है। अब जब ये वीवैप के नीचे आ गया है, आप देखो वीवैप के नीचे आ गया है और ये चीज 500 रुपए से 300 रुपए आ गई है, बट क्या नहीं बदल रहा है मार्केट के अंदर? क्या नहीं बदल रहा है? जो चीज नहीं बदल रही है, विच इज दिस ओपन इंटरेस्ट। अगर प्राइस नीचे की तरफ में आ रहा है, प्राइस वीवैप के भी नीचे है, तो राइटिंग क्यों नहीं बढ़ रही है? 500 से 300 रुपए, 250 रुपए आ गया, राइटिंग नहीं बढ़ रही है। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू अंडरस्टैंड एंड लुक एट द मार्केट्स, कि मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है। एज सुन एज यू सी दिस, दिस इज ब्लड। व्हेन यू सी दिस, जस्ट गो हैवी, आई मीन सॉरी, I'm really sorry, मतलब this is for people जिनके पास थोड़ा थोड़ा उन्होंने बना के रखा है। People who are new, they should start going with decent amount of quantities, कि बाबा ठीक है ऐसा कुछ हो रहा है। कब आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए? जब भाई बहुत ज्यादा राइटिंग है, यहाँ राइटिंग तो बढ़ी नहीं है, तो मतलब सेलर्स आर स्टिल नॉट इन कंट्रोल। प्राइस भले ही वीवैप के नीचे है, सब कुछ है, स्कैल्प लैप करने के लिए ठीक है, बट राइटिंग नहीं है। यहाँ थोड़ा राइटिंग ऐसा शूट होना चाहिए, ऊपर की तरफ में राइटिंग जाना चाहिए। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो देखो, ये प्राइस पॉइंट पर राइटिंग इतना ज्यादा था, फिर जब प्राइस नीचे गिर गया तो भी राइटिंग नहीं बढ़ रहा है। राइटिंग तो फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऊपर की तरफ में जाना चाहिए, ऐसा करके काफी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो गया ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है टू फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। एज सुन एज यहाँ पे वीवैप के ऊपर ये प्राइस जाएगा, देयर विल बी मोर शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग, ठीक है। एंड तब ये जो मूव आया है, आप इसको पकड़ने का ट्राई कर सकते हैं। तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, स्ट्रैडल ब्रेकआउट करके हाई क्रिएट कर रहा है। प्राइसेस यहाँ पे जो प्राइस है वो भी अपना हाई वाई तोड़ के ऊपर की तरफ में जा रही है। मोमेंटम है मार्केट के अंदर में, एंड यू कैन ट्रेड द मार्केट्स। सो दिस इज द वे यू शुड ट्राई टू ट्रेड इफ यू आर एन ऑप्शन बायर। एंड मुझे जब भी लगेगा कि आई कैन हेल्प यू आउट विथ सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड ऑल, तो मैं आपको बिल्कुल ऐसा हेल्प करूंगा इन सब चीजों का वीडियो बना के। दिस आई डोंट नो, आज ये काम कर रहा है, काली जिस दिन ये काम नहीं करेगा, आई मेक अनदर वीडियो। आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट डू दिस थिंग, आई डू दिस, कि व्हेनेवर थिंग्स जो मैंने बताई है वो काम नहीं करेगी, तो आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि बाबा ये काम नहीं करी है। सो दैट डे व्हाट कम्स टू आवर रेस्क्यू इज आवर रिस्क मैनेजमेंट एंड नथिंग एल्स, ठीक है। सो प्लीज आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखिए। एंड yes, trade safe, trade better, be a learner, and markets will always be there। आपके साथ आपका कैपिटल होगा तो आप बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। बी विद गुड पीपल, अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ, अच्छी बुक्स पढ़ो, बी इन अ डिफरेंट जोन, बिकॉज इफ यू वांट टू सक्सीड हियर यू हैव टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आप जो काम कल कर रहे थे वही काम आज भी करोगे तो शायद, मतलब आपको अपना नॉलेज बेस भी इम्प्रूव करने का है। सो all the very best, and this is 34 minutes video, and मैंने आज ही कर दिया, रात में लाइटिंग का थोड़ा इशू है, but I'm not a full time YouTuber, so this is all for spreading knowledge, nothing else. Thank you so much.